नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी भदोई की, जहां पीडीए और इंडिया गठबंधन की ताकत पर की गई चर्चा। आगे बात होगी एटा की, जहां गरीब किसान की जमीन दबंग कर रहे कब्जा। और बताएंगे कैसे सहारनपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा थाना कोतवाली नगर का निरीक्षण किया गया। तमाम खबरों पर चलिए एक बार विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। युवा दिलों की धड़कन समाजवादी पार्टी हाईकमान तक दबदबा कायम रखने वाले प्रमुख चिकित्सक एसपी यादव निवासी इटवा ने कहा कि पीडीए की ताकत ही आगामी दिनों संपन्न होने जा रहे लोकसभा सामान्य चुनाव में अपार सफलताओं का इतिहास लिखेगा। मौका था युवा दिलों के धड़कन माने जाने वाले डॉक्टर एसपी यादव के लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त होने पर जिले में प्रथम आगमन का, जहां सैकड़ों की संख्या में एकजुट युवाओं ने बृहस्पतिवार को वाराणसी भदोई पूर्वी सीमा इटवा में डॉक्टर एसपी यादव के कदम रखते ही फूल मालाओं से भव्य स्वागत कर हर दिल अजीज करने में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी। युवा समर्थकों के साथ नवनियुक्त लोहिया वाहिनी राष्ट्रीय सचिव महाराजगंज बाजार तक जन जन अभिवादन स्वीकार करते हुए लालानगर, गोपीगंज, हॉस्टल चौराहा, ज्ञानपुर, दुर्गागंज बाजार, कलिंजरा, सुरियावा मार्ग, रजपुरा चौराहा, भदोई नगर, अंतिम पड़ाव प्रतापपुर में लिया, जहां उपस्थित लोगों ने स्थानीय भावी लोकसभा जनप्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर आशीर्वाद भी देकर रणभूमि भेदने को उत्सुकता दिखाई। डॉक्टर एसपी यादव ने कहा कि आने वाला कल युवा वर्ग की ओर नजर गड़ाई चुका है और महापरिवर्तन में उन्हें मौका मिला तो जन समर्थकों की उम्मीदें सफलता की राह तय करती नजर आएंगी। इस मौके पर सूरज, शनि, विकास, राहुल, शिवा, लक्ष्मण, ओम प्रकाश, रंगनाथ, ऋषि, अभिषेक, इंद्रेश, अवधेश यादव व गुलाम अली मौजूद रहे। मिली है उस पर आप अपने युवा समर्थकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले मैं सबसे पहले अपने युवा नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एसपी यादव को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा। मुझे उन्होंने इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है और मैं अपने युवा साथियों से ये वादा करूँगा, विश्वास भी दिलाऊँगा कि उनका जिम्मेदारी मुझे मिला है वो जिम्मेदारी मैं जो है कि बिल्कुल उससे कई गुना ज़्यादा करके निभाने का और समाज में ला के देने का काम करूँगा। और युवा साथियों का इतना ढेर सारा प्यार मुझे मिला और ये प्यार हमेशा हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि इसके बदले में इनको हम डबल करके प्यार देंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। कुछ ही दिनों में सामान्य लोकसभा चुनाव 2024 का बिल्कुल भी बजने वाला है। आपको बड़ी उम्मीदों से लोग देख रहे हैं, इनके उम्मीदों पे आप कहाँ तक खरा उतरेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं 2024 के लोकसभा अध्यक्ष की इलेक्शन सामने है, सही ने क्वेश्चन किया, तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि अगर आदरणीय अध्यक्ष जी मुझे आशीर्वाद देते हैं तो मैं युवा साथियों के साथ जो है कि इलेक्शन जो है कि बड़ी कामयाबी के साथ जीत हासिल करूंगा और उसके बाद जीत हासिल करूंगा अपने युवाओं के लिए बहुत मजबूती के साथ सोचूंगा उनके भविष्य के बारे में। पीडीए को लेकर के जो आपका नारा चल रहा है, ये किस तरह की सफलता दिलाएगा आपको? पीडीए से पूरा उम्मीद किया जाता है कि पहले पीडीए पूरा पावरफुल काम ही होता है कि पिछड़ा देश का फर्क है, तो ये जो है कि 100% हमें जो है कि सफलता दिलाएगा। अब पीडीए के आधार पे ही ये कार्यक्रम पूरा जो है कि लोकसभा का चुनाव डिपेंड है और मुझे पूरा भरोसा है कि पीडीए लेकर सफल हो जाएंगे 2024। भदोई से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। जनपद एटा शिकोहाबाद रोड स्थित बकराबाद गांव में दबंगों द्वारा गरीब किसान की जमीन पर बिना किसी प्रशासनिक आदेश के दबंगों द्वारा लेखपाल की मिली भगत से कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित शिवचरण का कहना है कि लेखपाल प्रभु दयाल दबंग चंद्रपाल के रिश्तेदार हैं। पीड़ित शिवचरण का कहना है कि गाटा संख्या 35 उनकी जगह है। पुरानी नींव को उखाड़कर दबंगों द्वारा नई नींव लगा दी गई है। शिवचरण के विरोध करने एवं तहसीलदार के आदेश पर आए कानूनगो एवं 2 लेखपाल मौके पर पहुंचे। दबंगों द्वारा नींव भरने का जो काम चल रहा था उस काम को रुकवा दिया गया है। सूत्रों द्वारा पता चला है कि लेखपाल एवं कानूनगो बंजर भूमि एवं ग्राम समाज की भूमि पर भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। ये वाली है, ये है साहब हमारी। अच्छा, और ये वाली आगे जो लगी है इसके नहीं लगाई है। अच्छा, ये थी यहाँ तक देखो, ये रही, ये देखो। कितनी नहीं है मेरी
जन तक जहाँ तक नहीं भाई नहीं है, जो खाने के फेंक रही है, जो ताजी नहीं है, सवेरे दंदी चलाई है रही है, सवेरे तो चलाई है रही है। नाम क्या है आपका? रामा देवी। आपका क्या नाम है? शिवचरण कहाँ के रहने वाले हो? बाकराबाद। और मेरी जो वजह और द्वितीय पक्ष जो कब्जा कर रहा है उसका क्या नाम है? चंद्रपाल सिंह। और कौन कौन लोग शामिल हैं उसके साथ? उसमें उनके 3 लड़के हैं और बाकी और लोग हैं गांव के, दूसरे गांव के भी हैं, बहुत लोग हैं साहब, गाड़ी घूमती है। एटा से सी न्यूज संवाददाता वैभव वाशने की रिपोर्ट। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है, जहां मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के पटसारा पंचायत के सखौरा चौक पर हनुमान मंदिर के चबूतरा निर्माण कार्य का शुभारंभ गायघाट विधायक निरंजन राय के द्वारा किया गया। विधायक ने बताया कि विधायक निधि से यहां निर्माण कार्य की शुरुआत कराई गई है। ग्रामीणों के द्वारा यहां निर्माण की मांग की गई थी। शिलान्यास के साथ ही यहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दौरान यहां अरविंद राय, संजीत कुमार, अरुण राय, चंदन कुमार, इंद्रेश राय, भूषण ठाकुर, रविंद्र सहनी आदि भी थे। किस कार्य का शिलान्यास हुआ है? आज बंदरा प्रखंड अंतर्गत ये सखौरा चौक पर चबूतरा निर्माण का शिलान्यास यहाँ किया गया। बहुत समय से यहाँ से प्रतीक्षित मांग थी सब लोगों का, यहाँ था कि एक चबूतरा हो जाने से ये सेंट्रल प्लेस है, यहाँ लोगों के बैठने और कई तरह की सुविधा हो जाएगी। तो आज उसी के शिलान्यास के क्रम में यहाँ सखौरा चौक पर चबूतरा निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। वेतन न मिलने से नाराज डूंगरपुर बिजली घर के संविदा कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि 15 तारीख गुजरने के बाद भी उनका वेतन नहीं मिल पाया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा एवं संविदा कर्मचारी संघ के महामंत्री राकेश चंद्र शर्मा ने बताया कि आज 15 तारीख हो गई लेकिन अभी तक वेतन नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि अभी बीच में 4 दिन का वेतन काटा गया था, वह भी नहीं मिला है। बताया कि 15 तारीख हो गई, सभी बिजली घरों के कर्मचारियों का वेतन आ गया है, लेकिन डूंगरपुर बिजली घर और किला बिजली घर के कर्मचारियों का वेतन नहीं आया है। उन्होंने कहा कि रमज़ान चल रहे हैं और आने वाले समय में हिंदू और मुसलमान दोनों कर्मचारियों के त्यौहार आने वाले हैं। ऐसी हालत में अगर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा तो वह भूख हड़ताल कर धरने पर ही अपनी जान दे देंगे। सर क्या नाम है आपका? राकेश चंद्र शर्मा, महामंत्री उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ जनपद रामपुर। अच्छा, आज आप डोंगरपुर बिजली घर पर धरने पर बैठे हैं, क्या मामला है? मामला ये है, आज 15 तारीख हो गई और हम लोगों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। अच्छा, तो धरने वेतन तो पहले भी रुका था आपका, धरने पे बैठने का क्या मामला? पहले रुका था, मतलब पहले 4 दिन का वेतन कटा था, वो भी अभी नहीं मिला है। अभी बीच में 100 कुछ रुपए वो भी काटे गए थे, वो भी अभी नहीं मिले हैं। और आज 15 तारीख होगी, बाकी सब बिजली घरों की सैलरी आ गई। एक किला बिजली घर और ये डूंगरपुर बिजली घर की सैलरी अभी तक नहीं आई। तो इसकी शिकायत आपने किसी उच्च अधिकारी से की? जेई साहब से भी कहा, एसडीओ साहब से भी कहा, एक्शन साहब को भी इस बारे में जानकारी है, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। अच्छा, तो अब आगे आप क्या करेंगे? आगे यह है, आज से हमने काम बंद कर दिया है और अगर हमारी सैलरी नहीं आती है तो कल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, कोई भी काम नहीं करेगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार सक्सेना। सक्सेना जी, आज आप धरने पर बैठे हैं, क्या मामला है? धरने पर बैठने के लिए बिजली अधिकारियों ने आज मजबूर कर दिया है। अच्छा, जैसे कि ये कि इनका मन चाहता है जब चाहे किसी की सैलरी रोक दें, जब चाहे ये किसी की सैलरी जो है 4 दिन की 6 दिन की गायब करवा दें पूरे बिजली घर की। और आज भी 15 मार्च हो चुकी है, सभी बिजली घरों का वेतन आ चुका है। एक तो हमें वेतन ही बहुत मिलता है जिससे हम अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, बीवी बच्चों का पालन करते हैं, बच्चों की फीस जमा करते हैं, घर की और ज़रूरतें हैं। आज 15 तारीख हो गई है लेकिन आज तक सब आश्वासन दे रहे हैं और मेहर कंपनी द्वारा हमारा वेतन नहीं डलवाया जा रहा है। तो यहीं का वेतन रुका है या और भी किसी बिजली? 2 बिजली घरों का वेतन रुका है, किले बिजली घर का और डूंगरपुर बिजली घर का। किले बिजली घर के भी सारे के संविदा कर्मचारी भाई हमारे पीछे बैठे हुए हैं और सभी की ये मांग है कि सैलरी दे दी जाए। कोई हम अपनी मांग नहीं रख रहे हैं। सैलरी तो जो है मजदूर का हक होता है, अगर पूरे महीने काम करा उनने तो उसको आखिर में सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन वो भी अब नहीं देना चाह रहे हैं। ये समझ में नहीं आता क्या करना चाह रहे हैं ये लोग। तो मेहर कंपनी कहती है कि डिवीज़न वालों से बात करो, डिवीज़न वाले कहते हैं कि मेहर कंपनी से बात करो।
हम किससे बात करें, जबकि हमारे सारा उच्च अधिकारी के संज्ञान में आ चुका है। और इसी मजबूरन हमने आज जो है मतलब काम जो है बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि जो है मुसलमानों को भी त्यौहार चल रहे हैं, हिंदुओं का त्यौहार भी आने वाला है होली, और इसमें पैसों की भी आवश्यकता पड़ती है, ये सभी को पता है। तो अगर पैसे नहीं मिले तो फिर आप क्या करेंगे? पैसे नहीं मिले तो हम यहाँ भूख हड़ताल करके अपनी जान ही निकाल देंगे, लेकिन यहाँ तो हटेंगे नहीं। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों के दृष्टिगत जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा थाना कोतवाली नगर का निरीक्षण किया गया। सहारनपुर में आज जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों के दृष्टिगत थाना कोतवाली नगर का निरीक्षण कर चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा हेतु अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया गया एवं कोतवाली नगर क्षेत्र में गश्त कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जिला झांसी के गुड़सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मडोरी में रमापति फ्यूल स्टेशन के समीप ग्राम वरगाई खंगार से गुड़सराय आ रहे मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति देशराज अहिरवार उम्र 35 वर्षीय पुत्र नंदराम अहिरवार जैसे ही ग्राम मडोरी में रमापति फ्यूल स्टेशन के समीप पहुंचे तभी उनकी मोटरसाइकिल असंतुलित हो गई और वह सड़क किनारे लगे विद्युत पोल से जा टकराए, जिसमें देशराज को गंभीर चोटें आईं और वह घायल हो गए। मौके पर पहुंची डायल 108 एम्बुलेंस व गुड़सराय थाना पुलिस द्वारा घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़सराय लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा घायल का प्राथमिक उपचार किया व हालत नाजुक होने पर बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया है। साहब क्या नाम है आपका और कौन से पद पे तैनात हैं? डॉक्टर विमल कुमार, चिकित्सा अधिकारी CSC गुड़सराय। अभी एक हमारे पास एक्सीडेंटल केस आए हैं देशराज संभव नंदे इनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। इनके पैर में फ्रैक्चर है। इनका प्राथमिक उपचार कर इनको जो है जिला अस्पताल झांसी के लिए रेफर कर दिया। ठीक सर, धन्यवाद। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। चंदबग थाना क्षेत्र के हरिहरपुर में शुक्रवार दोपहर बिजली शॉर्ट सर्किट से 2 मड़हे आग लगने से 70,000 की नकदी सहित हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। पुष्पा निषाद पत्नी विनय निषाद पक्का मकान ना होने से मड़हे में अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करती थी। शुक्रवार दोपहर बिजली के तार से समरसेबल के स्टार्टर में शॉर्ट सर्किट होने से 2 मड़हे में आग लग गई। आग बुझाने के लिए परिजन व ग्रामीणों ने काफ़ी मशक्कत से बाल्टी पानी डालकर आग पर काबू पाया। मड़हे में रखा अटैची में 50,000 नकद समूह से पुष्पा देवी ने बिजली का बिल जमा करने के लिए उठाया था। उनकी मां केवला देवी आंख के ऑपरेशन के लिए 20,000 नकद दूसरे मड़हे में रखा था। आग इतनी विकराल थी कि गृहस्थी का सारा सामान गेहूं, चावल, तेल, कपड़ा, चारपाई, पलंग सहित हजारों का सामान जलकर खाक हो गया, जिसकी सूचना राजस्व विभाग को दे दी गई है। क्या हुआ था यहाँ पे? सर कुछ नहीं हुआ था। हम चारों बच्चों को लेकर मड़ई में बैठी थी और बोरा सी रही थी। अचानक लाइन आई तो उसमें से चिंगारी निकली तो मेरा बच्चा बोला कि अब मम्मी देखो क्या बढ़ रहा है। उतने में हम अपने बच्चों को भगाने में पूरा आग लग गई और हम बच्चों को बचाने में इतना देख हम जल गई हूँ। और उसमें 2 बेड था और 2 चौकी थी, सब 4 ठे गद्दा था, 2 ठे कमरा था और बैलेंस था। उसमें बच्चों का सब कपड़ा, हमारा कपड़ा था, मम्मी का था, उसमें सब जल गया। कितना पैसा था उसमें? उसमें हमारा तो 50,000 था और मम्मी का माचा था जो उसमें खटका था, उस पर गद्दा था, उनका 20,000 था। आँख बनवाने के लिए थी और हम समूह से बैलेंस निकाल कर बिजली के बिल भरने वाली थी। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता पृथ्वी राजकुमार की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के आदेश पर जनपद में अवैध शराब की बिक्री तस्करी के रोकथाम के अभियान में कोसी कला पुलिस ने गैर प्रांत से अवैध शराब की तस्करी करने वाले शराब तस्कर शुभम कुमार पुत्र सतीश कुमार निवासी मकान नंबर 5 सुभाष नगर पावर हाउस कॉलोनी कालका थाना पिंजौर जिला पंचकुला हरियाणा को गैर प्रांत की कुल 450 पेटी 4,200 लीटर अंग्रेजी अवैध शराब अनुमानित बाजारू कीमत करीब 25 लाख तस्करी में प्रयुक्त ट्रक के साथ दिनांक 15 मार्च को हताना कट पर बैरियर के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें 450 पेटी इंडियन मेड फॉरेन लीकर अंग्रेजी शराब जिसको कहते हैं वो बरामद की गई है, जो अमृतसर से आ रही थी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही थी और वहाँ से होते हुए हो सकता है कि स्टेट के बाहर जाती है। ये शराब जैसा मैंने बताया अमृतसर से चली थी और एक अभियुक्त जिसका नाम शुभम है जो हरियाणा का रहने वाला है वो गिरफ्तार किया गया। उसके पास से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं। ये कुल 4200 लीटर शराब है जिसकी बाज़ार में अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपये है। एक बड़ी रिकवरी है और जो आगे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है इसको हम फर्दर डेवलप करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह पूर्व में हमने इस माह में लगभग 20,000 लीटर के आसपास तरह तरह की शराब हम लोगों ने बरामद की है विभिन्न इनपुट्स पे, तो आज की जो बरामदगी हुई है इससे जो इनपुट मिले इससे निश्चित तौर पे हम आगे और अभियुक्तों की गिरफ्तारी और ज़्यादा से ज़्यादा बरामदगी सुनिश्चित करेंगे। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। पन्ना कलेक्टर और अजयगढ़ पुलिस एसडीएम ने रेत माफियाओं को विगत 2 सालों से खुली छूट दे रखी है, जिसकी वजह से 2 सालों में राजस्व सरकार को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। नतीजा है कि विगत 2 साल में मार्ग पर लगभग 500 से ज़्यादा दुर्घटना होने से सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इससे अधिक लोग अपाहिज हो गए हैं। शिवराज सरकार में अरबों और करोड़ों रुपए रेत माफियाओं ने कमाए हैं। अब यही खेल मोहन सरकार में भी बदस्तूर जारी है। दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पन्ना अजयगढ़ जाने वाली विश्रामगंज घाटी में यात्री बस और रेत से ओवरलोड ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई। भिड़ंत में ड्राइवर, कंडक्टर सहित आधा दर्जन के करीब यात्रियों के घायल होने की जानकारी प्राप्त हुई है। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस से कुछ घायलों को अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कुछ को जिला चिकित्सालय पन्ना पहुंचाया गया है। फिलहाल अभी किसी के काबिलियत होने की कोई जानकारी नहीं है। घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय पन्ना में शुरू हो गया है, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जबलपुर से चंदा की तरफ जा रहा था जी। बीच में जो घाटी में एक्सीडेंट हुआ, रेत का ट्रक सामने आया, उसके कारण बस हम लोग तो नींद में थे। उसके बाद यही पता चला कि एक्सीडेंट हुआ, सामने देखा तो रेत से भरा हुआ ट्रक था। अजयगढ़ की घाटी में, पन्ना से अजयगढ़ की ओर जा रहा। अच्छा। कितने लोग घायल हो गए? लगभग 10 से 12 लोग को चोटें आई हैं। मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है, बाकी तो सबका ट्रीटमेंट चल ही रहा है। कुछ गंभीर भी हैं क्या? हाँ, कुछ गंभीर भी। अच्छा। क्या नाम आपका सर? मेरा मनीष ठाकुर। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग में रिमोट के माध्यम से शिलापट अनावरण कर 811 करोड़ रुपए की लागत की 20 योजनाओं का शुभारंभ एवं शिलान्यास किया। इन योजनाओं के अंतर्गत किसान कॉल सेंटर, आत्मा योजना, राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों की घेराबंदी, पान विकास योजना, सिंघाड़ा विकास, उद्यानिक क्लस्टर विकास योजना आदि से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 4 कृषि ज्ञान वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि ज्ञान वाहनों को रवाना करने के पहले मुख्यमंत्री ने कृषि ज्ञान वाहन के अंदर जाकर सारी व्यवस्थाओं एवं उपलब्ध उपकरणों की उपयोगिता की जानकारी ली। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने हरित पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह परिवहन मंत्री विजय कुमार चौधरी आदि भी थे। पटना से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।